हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का सेशन रैपिड रिवीजन सीरीज का होगा और आज के 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अमेजिंग अयोध्या बुक किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब और किसके द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंड बैगा जनजाति कहाँ निवास करती है। नेक्स्ट है जिनेवा में मुख्यालय किस किस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 में किस किस चीज का उल्लेख है। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अमेजिंग अयोध्या बुक। जो महत्वपूर्ण बुक हैं उन सभी को हम लोग एक साथ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आ प्रॉमिस्ड लैंड। आ प्रॉमिस्ड लैंड बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बराक ओबामा द्वारा। बराक ओबामा के द्वारा आ प्रॉमिस्ड लैंड बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है आ सॉन्ग ऑफ इंडिया। आ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या बुक किसके द्वारा लिखी गई है। नीना राय के द्वारा। नीना राय के द्वारा अमेजिंग अयोध्या बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है माई लाइफ माई डिज़ाइन। माई लाइफ डिज़ाइन बुक किसके द्वारा लिखी गई है। गौरी खान के द्वारा। गौरी खान के द्वारा। नेक्स्ट बुक है वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज मर्डर बुक किसके द्वारा लिखी गई है। चेतन भगत के द्वारा। चेतन भगत के द्वारा। नेक्स्ट है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। बुक किसके द्वारा लिखी गई है। सलमान रुश्दी के द्वारा। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है संसद से हिमालय बुक किसके द्वारा लिखी गई है। संसद से हिमालय बुक किसके द्वारा लिखी गई। रमेश पोखरियल के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट बुक है पंचतंत्र। पंचतंत्र बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो पंचतंत्र बुक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है गीत गोविंद। गीत गोविंद बुक किसके द्वारा लिखी गई है। जयदेव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है अंबेडकर। अंबेडकर आ लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर के द्वारा। शशि थरूर के द्वारा लिखी गई बुक है। इतनी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, जिसमें आ प्रॉमिस लैंड बुक किसके द्वारा लिखी गई है। बराक ओबामा के द्वारा। बराक ओबामा के द्वारा आ प्रॉमिस लैंड बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है आ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट है अमेजिंग अयोध्या बुक किसके द्वारा लिखी गई है। नीना राय के द्वारा अमेजिंग इंडिया बुक लिखी गई है। माई लाइफ डिज़ाइन बुक किसके
किसके द्वारा लिखी गई है? गौरी खान के द्वारा लिखी गई है। वन अरेंज्ड मर्डर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। विक्ट्री सिटी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है संसद से हिमालय बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश पोखरियल के द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है अंबेडकर अलाइव बुक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन हम लोगों का था अमेजिंग अयोध्या बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमेजिंग अयोध्या बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अमेजिंग अयोध्या बुक नीना राय के द्वारा लिखी गई है। अमेजिंग अयोध्या बुक नीना राय के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई है? बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। इसीलिए लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन करने के कारण ही लॉर्ड कर्जन को अलोकप्रिय वायसराय कहा जाने लगा। अलोकप्रिय वायसराय किसने कहा? 1909 में अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन को कहा। किसने कहा? पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1909 में बंगाल विभाजन के कारण लॉर्ड कर्जन को अलोकप्रिय वायसराय कहा गया। अब बंगाल विभाजन की बात आई है तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? तो घोषणा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। इसी घोषणा का विरोध बंगाल विभाजन की घोषणा जब हुई 20 जुलाई 1905 को कि बंगाल का विभाजन किया जाए, तब इसी बंगाल विभाजन के कारण इसका विरोध हुआ। कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। कहाँ हुआ? कोलकाता में। अब कोलकाता तो बहुत बड़ा है, तो कोलकाता में भी कहाँ हुआ? टाउन हॉल में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। अब टाउन हॉल में एक प्रस्ताव पेश हुआ किस चीज का? स्वदेशी आंदोलन का ना। बंगाल विभाजन लागू कब होता है? तो बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। अब 16 अक्टूबर को इसी कारण बंगाल में शोक दिवस मनाया जाने लगा। कब? 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाई। क्या कौन सा दिवस? राखी दिवस। और बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हो जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी उसको रद्द कर दिया गया। अब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, 2 भाग में बंगाल विभाजन बटा था। कौन कौन से भाग में? एक बटा था पूर्वी बंगाल 1947 में पूर्वी बंगाल
पूर्वी पाकिस्तान बन गया, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में सामने आया और 1971 में बांग्लादेश बन गया। 1971 में बांग्लादेश बन गया। दूसरा विभाजन हुआ था पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान। ये था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने की घोषणा की जाती है। और इसी कारण जब 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा किया जाता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1905 में लॉर्ड कर्जन को अलोकप्रिय वायसराय कहा। अलोकप्रिय वायसराय किसे कहा जाता है? तो अलोकप्रिय वायसराय लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। किसने कहा? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा। कब कहा? 1909 में कहा। किसके लिए कहा? बंगाल विभाजन के लिए कहा। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। और 7 अगस्त के दिन ही एक और इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे। और बंगाल विभाजन लागू कब होता है? तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। बंगाल विभाजन लागू कब होता है? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। और बंगाल विभाजन के विरोध कब होता है? तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध होता है। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होता है। तो 16 अक्टूबर ये जो डेट है, इस डेट को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। किसके लिए? बंगाल विभाजन के लिए। और इसी 16 अक्टूबर को रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में मनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया और बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन रद्द कब होता है? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। किसके द्वारा रद्द किया जाता है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। अब बंगाल विभाजन जो हुआ था, तो बंगाल विभाजन कितने भाग में विभाजित हुआ था? तो बंगाल विभाजन 2 भागों में हुआ था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो है वर्तमान पाकिस्तान को ही पश्चिमी बंगाल कहा जाता था। और पूर्वी बंगाल 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बना। 1947 में पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के रूप में सामने आया। पुनः 1971 से बांग्लादेश के रूप में सामने आया। क्वेश्चन हम लोगों का था बंगाल विभाजन की घोषणा कब और किसके द्वारा होता है? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को होती है। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड बैगा जनजाति कहाँ निवास करती है? गोंड और बैगा जनजाति कहाँ निवास करती है? गद्दा, गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कुकी जनजाति। कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है? मणिपुर में। नेक्स्ट है
सासी जनजाति। सासी जनजाति कहाँ निवास करती है? पंजाब में। नेक्स्ट है बकरवाल जनजाति कहाँ निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कोन्याक। कोन्याक जनजाति कहाँ निवास करती है? नागालैंड में। नेक्स्ट है भील जनजाति कहाँ निवास करती है? गुजरात में। नेक्स्ट है भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। नेक्स्ट है गोंड खरवार बैगा जनजाति कहाँ निवास करती है? बैगा और सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। गोंड खरवार बैगा सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट है मिसमी। मिसमी डफला जनजाति कहाँ निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इतनी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। कौन कौन सी? गद्दा जनजाति, गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है? मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है। इस वक्त कुकी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये चर्चा में है। नेक्स्ट सासी जनजाति पंजाब में निवास करती है। नेक्स्ट बकरवाल जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। कोन्याक जनजाति नागालैंड में निवास करती है। भील जनजाति गुजरात में निवास करती है। नेक्स्ट है भूटिया जनजाति सिक्किम में निवास करती है। मिसमी और डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास कर रही है। गोंड खरवार बैगा जनजाति और सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट है जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। सारी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गद्दा गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। सासी जनजाति पंजाब में निवास करती है। बकरवाल जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। कोन्याक जनजाति नागालैंड में निवास करती है। भील जनजाति गुजरात में निवास करती है। भूटिया जनजाति सिक्किम में निवास करती है। मिसमी डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट है गोंड खरवार बैगा और सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। क्वेश्चन हम लोगों का था गोंड बैगा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो गोंड जनजाति और बैगा जनजाति, इसी के साथ साथ खरवार जनजाति और सहरिया जनजाति, ये तीनों जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। गोंड खरवार बैगा सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनेवा में किसका किसका मुख्यालय स्थित है? जिनेवा। जिनेवा जिनेवा में जिनेवा कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा में किस किस चीज़ों का मुख्यालय है? तो जिनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है।
रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और रेड क्रॉस की स्थापना कब होती है? 1863 को। नेक्स्ट है विश्व श्रम संगठन। विश्व श्रम संगठन इसको इंग्लिश में वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना 1919 में होती है। कब होती है? 1919 में। और विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन इसको इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड WMO। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को होता है। और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी संगठन UNHRC। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को होती है। इतने इम्पॉर्टेंट संगठन हैं जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। किसका? रेड क्रॉस की स्थापना 1863 को होती है और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 में होता है। 1919 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी, कौन सी आप बताएंगे? और इसका विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। नेक्स्ट है विश्व मौसम संगठन WMO। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को होता है और इसका भी मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी संगठन UNHRC की स्थापना 14 दिसंबर 1950 को होता है और विश्व शरणार्थी संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1919 में क्या होता है? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में विश्व श्रम संगठन की स्थापना, 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन की स्थापना, 14 दिसंबर 1950 को विश्व शरणार्थी संगठन की स्थापना। सबका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन था जिनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? तो जिनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय, विश्व शरणार्थी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 52 में क्या उल्लेखित है? अनुच्छेद 153 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 75 में किसका उल्लेख किया गया
गया है? अनुच्छेद 164 में किसका उल्लेख किया गया है? लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 में किस चीज का उल्लेख है? विधि के समान, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51A, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का वर्णन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 52, किसका? भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 के बाद अनुच्छेद 79, संसद का उल्लेख। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 110, धन विधेयक, धन विधेयक। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 153, राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 266, संचित निधि। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 324, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 165, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170, विधान सभा। ये सारे अनुच्छेद बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जितना इम्पॉर्टेंट हैं कि कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। अनुच्छेद 14 में किस चीज का उल्लेख है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। यही
अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का बात कही गई है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है। 51A, ये जो ए लिखा है इसका मतलब है कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 79, बोले तो 79 अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 170 में विधानसभा की बात कही गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद 266 में संचित निधि की बात कही गई है। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280 में वित्त विधेयक की वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 266 संचित निधि, 280 वित्त विधेयक। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का बात किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की बात कही गई है और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात कही गई है। एक बार देखते हैं अनुच्छेद 14 में किसका उल्लेख किया गया है। विधि के समक्ष समता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें, अनुच्छेद 52 के तहत। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के नियुक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद होगा। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 में भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 164 में राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा, इस चीज का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में अनुच्छेद 52 पूछा गया है। तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 153 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 75 में किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 75 में भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 164 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।